आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर इस समय हम पंडोकर धाम से दिखा रहे हैं आपको, जहां दरबार में अचानक एक लड़की के हाथों में खून निकलने लगा। तो ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंडोकर धाम में दिल्ली से पहुंची एक भक्त जिसके हाथों में खून निकल रहा है। जब इस संबंध में जानकारी लेना चाहिए तो पता चला कि इस लड़की को शैतानी हरकत की गई है, जहां पर शैतान इसको आए दिन परेशान करता है और इस पर हमला करता है, जिससे इसके हाथों में खून निकलने लगता है। आखिर इस चमत्कार की क्या हकीकत है और इस लड़की के हाथों में क्यों खून निकलता है, और इस संबंध में आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दिल्ली से आई इस लड़की के साथ चैनल हेड राजा भैया पाल ने सीधी बात की। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल, और आज आपको जिस इंटरव्यू का इंतज़ार था वो इंटरव्यू आपके सामने है, और मैं सीधा पंडोकर धाम से सीधा लाइव आपसे जुड़ रहा हूं। और हमारे साथ वही लड़की है जिसके साथ शैतानी ताकतें जो है उसको लगातार उसके हाथों में वो आज भी खरोंच के निशान हैं, जो उस दिन दरबार में आपको दिखा रहे थे थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वही शैतानी हरकत वो करता है, इसके साथ आए दिन परेशान करता है। बात करेंगे कि ये कौन सा शैतान है, क्या है समस्या है। बस यही सब हो जाता है। कैसे हो जाता है? पता नहीं पड़ता कुछ। अभी तक आपको पता नहीं चला कि आपके हाथों में जख्म कैसे हो रहा है? नहीं पता पड़ता। अच्छा, तो कौन परेशान कर रहा है, आपको पता है कुछ? ऐसे कुछ भी नहीं पता। ऐसे नहीं, इसे कुछ भी नहीं पता पड़ती। अच्छा, इसकी समस्या है, वो जो भी चीज़ है इस पर ये कहता है मैं इसे बर्बाद कर दूंगा और पढ़ने नहीं दूंगा। कुछ भी नहीं होगा। ये अगर पढ़ाई करने जाएगी, पढ़ने जाएगी, जब भी इसके दिक्कत परेशानी बनती है, घर में बैठे बैठे इसकी ये कट लग जाते हैं। अपने आप कट लग जाते हैं? बाइक पे चलते चलते कट लग जाते हैं। बाइक पे चल लिया, अपने आप कट लग जाएंगे। अच्छा, घर में खून निकलने लगता है? खून लगता है, कट लग जाते हैं। खून जब कट लगेगा तो खून तो निकलेंगे। तो 3 तरह की वीडियो में बता रहे थे। कई लोग हैं जो मानते नहीं थे कि भूत होता भी कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इस बच्ची ने अपने हाथ से कोई जख्म तो कर नहीं सकता है, और जब भी ये घर से निकलती है तो अपने आप ब्लड आने लगता है, और जिस तरीके से लोग ब्लड लगा लेते हैं वैसे जख्म हो जाते हैं इसको। तो आज मैंने लाइव भी आपने देखा होगा दरबार में। तो ये कौन सा भूत है अब तक पता नहीं चल पाया आपको? नहीं। गुरुजी ने मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बताया आपको? गुरुजी ने बताए थे कि एक तो हमारे देवर का लड़का है निकला है। पहले से तो वो कभी बोला ही नहीं था। हम 2-3 साल से परेशान से। पहले देवर का लड़का है और 2 साकनी सासनी जन क्या 2 और बताई थी। हाँ, डासनी पिचासनी ये बताई थी। वो लड़का क्या करता है? वो लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट में जो ख़त्म हुआ था वही अब शैतान बन करके परेशान कर रहा है? हाँ, वो कभी हांगा नहीं था। 2-3 साल से हम परेशान हैं, कभी भी हांगा नहीं था वो। अच्छा, बाबा के यहाँ आके उसने कहा है कि मैं ये हूँ। अच्छा, तो इसके ऊपर सवारी आई थी क्या? कभी सिर नहीं हालता इसका। अच्छा, सिर तो उस दिन भी नहीं हाला, आपने देखा। हाँ। बस तड़फड़ाती रही है। तो उसका यही मतलब है कि जैसे वो तड़फड़ाया तो ऐसी की तड़फड़ाती है। हाँ। बस सिर फिर कभी नहीं हालता, बस कट लगते हैं इसके। तो अभी गुरुजी ने कितने समय आपको रहने के लिए कहा है? कल तो हम जा रहे हैं, फिर 1 महीना 11 दिन रहेंगे। अच्छा, 1 महीने 11 दिन रहेंगे। कौन सी क्लास? तो आपको कभी दिखाया है वो जो शैतान था? कभी नहीं दिखा? केवल आपको तभी पता चलता है कि जब ब्लड निकलने लगता है? ये सपने में बताता है इसे। जो होने वाला होता है ना, हमको दिखा नहीं है, लेकिन जो होने वाला होता है वो पहले दिखा। आइए आपसे बात। सपने में यही कहता है कि मैं इसे पढ़ने नहीं दूंगा। इससे कहता है कि मम्मी आज मुझे सपना आया, कह रहा है अपनी मम्मी से कहना मैं चाहूँ ना तू पढ़ना ना, मैं पढ़ेगी जब दिक्कत बनूंगा। मैं कितने दिन कहूँगी। स्कूल में से लेकर आए इसे कई बार। कभी आंखन में तो आंसू और जलन होती है। इसकी मैडम फिर फ़ोन करती है, वहाँ से ITI भी कर रही है उसकी टाइपिंग की जो। तो मैडम फ़ोन करती है भावना को ले जाओ, इसके आंखन में परेशानी है, आंखन में जलन हो रही है। फिर कभी दर्द बने हो इसके, मैं कई बार लेकर आया हूँ स्कूल से, और फिर उसके चेकअप कराते हैं तो उसमें कुछ नहीं आता ना। तो अभी तक आपने कहाँ दिखाया हुआ है? पहले हाँ दिखाया, ये जो राजस्थान में ये मोहन बाबा की जो समाधि बनी हुई है, उसकी खोड़ी वाले बाबा बोले उसे, मोहन बाबा की समाधि है वहाँ। 2-3 साल से वहाँ इलाज चल रहा था इसका, लेकिन उनकी पेश पड़ी ना, जो उन्होंने अपने सब कुछ कर लिया, उन पर खेला नहीं कभी भी। अन्ना बक्कारा मतलब
खेलती तो खैर पहले भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं खेली, यहाँ भी नहीं खेली दरबार में भी, यहाँ भी जो बंकार तो गई है लेकिन खेली नहीं कभी भी। अच्छा अब भाई भगवान की दुआ तो यहाँ कर जाए तो अच्छी बात है, बस और क्या। तो ये भरे दरबार देने के लिए, पेपर देने के लिए ऐसा छुट्टी दे दी है। इसका 7 तारीख से पेपर है, 12वीं भी कर रही है ओपन से ही, तो उसका पेपर है, तो इसके 27 तारीख में ख़त्म हो जाएंगे, फिर 29 में से लेकर फिर यहाँ आ जाएंगे। पंच अखाड़े में गए थे आप लोग उसके लिए? गए थे, अभी तो लाए हैं इसे। उस समय आया क्या इसको? कुछ नहीं, पहले भी कुछ नहीं आया। ये जब ये पूजा पाठ करती है ना पूजा पाठ करने देता था। हाँ, जब दिक्कत हाँ, अगर कोई पूजा भी अभी जन्माष्टमी पे आई थी तो पहले कह दी मम्मी मैं व्रत नहीं रह पाऊंगी, वैसे समस्या हो जाती थी और फिर ये पूजा नहीं करती थी। तो ये दरबार में अचानक ब्लड इसको निकलना और इधर नहीं है कहीं भी? ये यही नहीं, ये घर भी 2 साल हो घर गए। पे भी निकला कई बार। हाँ, और ये घर नाम ही पहली बार घर पे भी लिख रहा है। उधर जो मोहन बाबा के यहाँ जो ले जाते थे ना, वहाँ भी अखाड़ा लगा हो जैसे रात को, तो वहाँ भी उनके बैठे बैठे और सबके सामने जो है ऐसे कट लग जावे बिल्कुल सबके बीच में। तो सपने में दिखता है क्या ये? सपने में वो नहीं दिखता, लेकिन जो होने वाला होता है वो दिखता है। वो हाँ, जो या को नुकसान होने वाला हो ना, वो इसको क्या दिखता सपने में, क्या दिखता है आपको? जैसे एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, या नली वगैरह के साथ जाऊंगी, तो वो सब चीज पहले ही सपने में दिख जाती है। हाँ। पूरा पिक्चर दिख जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। 10वीं की इसने जब पेपर कोई दिए थे, मतलब बीमारी होती है वो पहले पता पड़ जाती इसने है। ये कह दी थी मम्मी मैं पेपर देने जाऊंगी तो मेरे पेशाब नली लगेगी, और वही हुआ था इसके संग, बंद लग गया। अगर उसने कह दिया कि जाओ आज तुम्हारे हाथों में जख्म होगा, ब्लड निकलेगा, गायब हो जाती हैं। आज बस्ता लगाया इसने और सवेरे मेरा टेस्ट है और वो कापी गायब हो जाती हैं। अभी ये फिलहाल की ITI की बात है, पूरा क्या कर रही है ITI से? स्टेनोग्राफी का पूरा काम करा है कि कल मुझे जाना है। सवेरे बस्ता देखा तो बस्ते से कापी ही गायब है कल। अब आप देख सकते हैं, हालांकि आप लोग मानेंगे ये फिल्मी रोल के रूप में आप जानोगे कि तो सब फिल्मी भूमिका है, पिक्चर बना के लोग इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन ये हकीकत इसलिए है क्योंकि एक बेटी की माँ कभी गलत नहीं बोल सकती है। हमें पता है, हमें पता है कि हमारे बच्चे के समय क्या क्या हो गया, बस अब हो गई। कम से कम 2.5-3 लाख रुपया बेकार कर दिया मैंने इसके ऊपर। यहाँ से पहले 1 लाख तो मैंने एक भगत के जुम्मे कर दिया था, गांव में ले जाके, परेशानी नहीं, अपने गांव में ले जाके किसी के विश्वास पर लेके गया मैं कि गांव का आदमी है। उसने दिल्ली से भगत बुलाया था यहाँ से स्वरूप नगर से। उसने कमीने ने हमें मतलब जो है या तो लूटा है या उसके बस की नहीं था, जो भी था 1 लाख रुपया लगा दिया था। जिन कहाँ दर्शन के सोरौल जाना पड़ेगा, कासगंज वहाँ उसके स्थान पे, वो वहाँ ये करना पड़ेगा, वो करना। तो यहाँ पर कितना पैसा लगा? बकरा की भेंट, मुर्गा की भेंट, सुअर की भेंट मैंने हम तो खुद तो हमने कुछ करा नहीं, हमने तो जितने मांगे निकाल के देते रहे उसे। मैं कहा हमारी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन लास्ट में जब उसको जो है उसने कहा कि इसको वहाँ ले जाना पड़ेगा, मैंने कि भाई हमें 6 महीने का तो इंतजार देख लेंदे, कम से कम आराम तो देख लेंदे। कि नहीं जी आराम है, तुम तो देने के मारे वो कर रहे हो, परेशानी देने के मारे वो कर रहे हो ड्रामा। मैंने कि भाई जब तू ड्रामा बता रहा था, मैं चल भैया चलते हैं। हम गाड़ी करके ले गए, बैठा के उन्हें 2-3 जने ने, वहाँ भी सब कुछ करके आए। 40-50 रुपये 50-55 हज़ार का तो उसी का मेरा वो बैठ गया था, जो वहाँ खर्चा था उसका, वो देना को करना। फिर बाकी उससे पहले जो करा था उसमें बैठ गया। तो यहाँ कितना खर्चा हो गया आपका? यहाँ कुछ खर्चना है तो हवन के और रामायण के लिए है बस, और कोई यहाँ तो यहाँ कोई लूट थोड़ा ही है। यहाँ तो खुल के दें, कोई लूट जाओ, ना लूटो मत दो, अपने घर चले जाओ। यहाँ तो खुल के है बात सबकी। हवन के जमा करें अब 21,700 कुछ, और उसके 51, हाँ, और उसके रामायण के करे हैं। कब होगा हवन? ये 5 तारीख में दे रखा है इन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़वाऊंगा, जो बढ़ा देंगे तो। क्योंकि मैं आगे जो आएंगे ना, तो मैं ऐसा करवाऊंगा उन्हें, 10 तारीख में करवाऊंगा, तो मैं वहाँ से आ करके गिने तो भेज दूंगा पहले। समझो कि तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब है, 5 तारीख को मिल गया। बहुत अच्छा नसीब है जी, जो मतलब हमारे से जो ना मार्च के और फरवरी तक के इनके नंबर नहीं आए, तो इनके जो ना ये देखने के बाद में गुरुजी ने भी फिर तीसरे दिन नंबर लिया है। पहले यहीं लग गए थे कट, फिर वहाँ जाके बुलाए, फिर वहाँ भी नंबर नहीं आया, फिर यहीं आके नंबर आया इनका तीसरे दिन। फिर तो बेटा ये जो निशान आपके जो बने हुए हैं, तो ये इन्हीं निशानों में से ब्लड आने लगता है क्या? हाँ, इनमें तो साथ के साथ आने लगे लगते हैं। ये देखो पहले
ये पहले हैं, ये पहले निशान ये है हमने हवन करवाया था। बड़े वाले हाथ से खुजर खुकर दे गया कुछ नहीं। और शुरू में तो इसके तो यहाँ भी लगे थे इसके मुंह पे, शुरू में तो यहाँ मुंह पे भी हवन था, हवन में जब हुआ है। तो आपको जब ब्लड, आपको तो केवल ब्लड दिखता है और इसका निशान वगैरह तो बेसिक व्यवस्था है। जब ये लगता है, जब कुछ भी पता नहीं पड़ती, लेकिन बाद में पता पड़ती है मेरे कुछ हुआ है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, जब पता पड़ती है। तो आपने ये स्टोरी सुनी। निश्चित रूप से तो यहाँ पर इस तरीके के संकटों का निदान हो रहा है और इनके माता पिता को भी भरोसा है कि हम यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। यहाँ कौन खड़े हैं? यहाँ सामने कौन खड़े हैं? यहाँ दिखा रहे हैं भाई, आप कौन दिख रहे हैं लोग? वहाँ बोलिए सबको, क्या दिख रहा है? ये देख, तेरा कपिल और तेरे दोनों लोग ये हैं, देख आप क्या दिख रहे हैं? कृष्ण। ये क्या दिख रहा है? बोलो भगवान मैं तो भगवान नहीं हूँ। जाओ आज के बाद बेटा को कांटा भी नहीं छूनेगा। जाओ आशीर्वाद पराशक्ति विलय ग्रह ग्रह ओम फट श्री राम श्री हनुमत बेटा एक बार देखना सबको, क्या दिखाई दे रहा है? कृष्ण माइक से बोले, कहाँ है कृष्ण जी? ये क्या दिख रहा है? छड़ी है ना? ये क्या है? ये क्या चीज है? जेम्स से दिखाना भैया, कोई निकाले कौन सा चीज दिखाना इनको। ये क्या लिया आप देखो, क्या लिए? ये क्या लिए? कौन लिए? श्री कृष्ण जी लिए हैं। हर चीज दिख रही है, लेकिन क्या दिख रहा है? पर्ची में क्या लिखा है? जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री आदिवान महाराज की दृष्टि माइक से बोलिए। क्या दिख रहा है? लोग दिख रहे हैं। बैठ जाओ भैया लोग, जाओ बेटा, हाथ धो। एक मास खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोकर धाम। पुलिस को लगातार बढ़ाते रहिए।
जुड़े रहिए आपकी जन्नत रविश के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।